नए साल का आगाज होने में केवल 3 दिन बाकी हैं। घरों में कैलेंडर बदलने का वक्त आ गया है, लेकिन न्यू ईयर की खुशी को गम में बदलने के लिए बेताब कोरोना एक बार फिर दुनिया की टेंशन बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, लोगों से सावधान रहने की अपील कर रही है। मीनाक्षी, वायरस नाम नया नहीं है, लेकिन कोरोना ने पिछले 3 साल में दिखाया है कि एक वायरस कितना घातक हो सकता है। पहली, दूसरी और तीसरी लहर में इन्फेक्टेड लोगों में आज भी असर देखने को मिल रहा है। लंबे वक्त तक पॉजिटिव रहने वाले मरीजों को डिप्रेशन, एंजाइटी और तो और हार्ट प्रॉब्लम्स भी ज्यादा हो गई हैं। लेकिन ज्योत्सना, एक नई रिसर्च में चौंकाने वाला दावा किया गया है कि लॉन्ग कोविड का शिकार हुए लोगों में लिवर डैमेज होने का खतरा कई गुना बढ़ गया है। जिस रिसर्च की आप बात कर रही हैं पूजा, इस रिसर्च के मुताबिक कोविड इन्फेक्शन से लिवर में स्टिफनेस बढ़ जाती है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नॉर्थ अमेरिका में 3 साल में हुई यह स्टडी कहती है कि इस तरह का कड़ापन, स्टिफनेस, लीवर के डैमेज होने का लक्षण है, जिससे शरीर के इस ऑटो इम्यून ऑर्गन में स्वेलिंग या फाइब्रोसिस हो जाता है। मीनाक्षी, ये फाइब्रोसिस अगर कंट्रोल ना हो तो लिवर फेल होने के साथ ही कैंसर के चांसेस भी कई गुना तक बढ़ जाते हैं। वैसे जर्नल ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी की स्टडी कहती है कि कोरोना के शिकार रहे लोगों की किडनी डैमेज होने के मामले काफी ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। और रिसर्चर्स ने पाया कि कोरोना वायरस किडनी में पहुंचकर ना सिर्फ सेल्स को संक्रमित करता है, बल्कि इन सेल्स में मिलकर वायरस अपनी गिनती भी आसानी से बढ़ा सकता है। अब देखिए पूजा, किडनी के लिए वायरस से नहीं, लोगों की नासमझी बड़ी दुश्मन है। पिछले 3 साल में कोरोना का रौद्र रूप देख चुके लोग कोविड स्प्रेड की खबर से इतना घबरा जाते हैं कि वो खुद ही अपने डॉक्टर बन जाते हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। और ऐसे लोग बिना सलाह लिए अंधाधुंध गर्म पानी, काढ़ा पीने लगते हैं, जिससे पेट में जलन, कब्ज, एसिडिटी होती है। और तो और बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकालने वाला किडनी का खास जो कैपिलरी सिस्टम है, वो भी इफेक्टेड होता है। नतीजा, जहरीले टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते और अंदर ही जमने लगते हैं, जिससे किडनी फेलियर के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए तो हम ये कहते हैं कि बिना डॉक्टर की एडवाइस के मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, और जब बात आयुर्वेदिक दवा लेने की हो तो सही तरीका बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव से बेहतर भला और कौन हो सकता है। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम तीनों हुई देवियों को, मध्य में मीनाक्षी जी को और उत्तर दक्षिण में पूजा जी की भी पूजा करते हैं और ज्योत्सना जी की परम ज्योति को भी प्रणाम करते हैं। तो सुबह सुबह योग पूजा हो रही है, सुबह सुबह योग की ज्योति जल रही है, और आप भी मेरे साथ देखो। ये इतना सिंपल सा एक ही अभ्यास, इससे ऐसे करने से, ऐसे चलने से ही लीवर, किडनी, राइट लेफ्ट किडनी दोनों पैरों की से चलती है। देखो, इससे इंटेस्टाइन, इससे पेनक्रियास, इससे लव, हार्ट। अब ऐसे खड़े होकर के घर में तो 5-10 मिनट तो सभी कर सकते, एक ये और एक ये। मैं कहता हूं योगिक जोगिंग के ये 2 पोज, इससे पूरी बॉडी वार्म अप भी हो जाती है और सब कर पाते हैं। जो अधिक ना कर पाए तो भी इतना तो सभी कर लेते हैं। तो ये 2 अभ्यासों से तो शुरुआत करें, फिर लंग के लिए, हार्ट के लिए, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, पूरे स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। और थोड़ा फास्ट कर दो इसको, ऐसे। मैंने तो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग किया है, सुबह सुबह उठते ही मैंने तो अड़ों तेल डाल लिया था, तो पूरा नाक साफ हो गया पूरा अंदर तक। क्योंकि मैं कल लाखों लोगों से मिला, अहमदाबाद गया था, वहां प्रमुख स्वामी जी महाराज का जन्म शताब्दी महोत्सव चल रहा था। तो मैं जब बाहर निकलता हूं तो सुबह भी डाल करके निकलता हूं, शाम को आकर के फिर डाल लेता हूं। ये कोरोना का प्रिकॉशन, प्रिवेंशन सबको बता रहे हैं। सुबह खाली पेट स्वस्थारी खाने के बाद एक कोरोनी ले लो और अणु तेल नाक में डालो। और काढ़े की जहां तक आपने बात कही, काढ़े में 1 बालिश की गिलोय, ताड़ासन तो बहुत अच्छा कर रही है सभी। ये जो गिलोय है ना, ये इतनी मोटी होनी चाहिए, अंगुली जितनी मोटी,
और एक बार बिलाद बोलते हैं, बालिश बोलते हैं ऐसे, बस 1 फीट से ज्यादा गिलोय ना हो, और एक व्यक्ति के लिए 3 से ज्यादा लोग ना हो, 3 से ज्यादा काली मिर्च ना हो, 2 ग्राम से ज्यादा हल्दी ना हो, 2 ग्राम से ज्यादा अदरक ना हो, बल्कि जिनको एसिडिटी होती है उनको तो उनको अदरक लेनी नहीं चाहिए। फिर ये 2 अभ्यास, ताड़ासन, तिलक ताड़ासन और सूर्य नमस्कार, ये मैं बताने इसलिए जा रहा हूं कि सही मात्रा क्या है, क्योंकि 50 साल का योग का तजुर्बा और 35 साल का आयुर्वेद का अनुभव हमारे पास है, और एक बहुत बड़ी गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा, वेद परंपरा, सनातन परंपरा, महर्षि चरक्षुष धन्वंतरी वाग्भट्ट की और पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी सहित हमारे गुरुदेव हुआ करते थे, पूज्य आचार्य बलदेव जी और बलराम जी, जिनसे हमने आयुर्वेद सीखा। वो सारा अनुभव हम यहाँ सुबह सुबह इंडिया टीवी पर बांटते हैं। लोगों ने छिपा के रखा, गुप्त विद्या है, हमने सारे रहस्य सबके सामने खोले हैं। तो एक बिलाग से 1 फीट से ज्यादा गिलोय ना हो, 3 से ज्यादा काली मिर्च ना हो, 3 से ज्यादा लौंग ना हो, 2-3 ग्राम से ज्यादा हल्दी ना हो, और यदि बहुत ज्यादा एसिडिटी है तो अदरक मत डालना, और इसमें तुलसी के भी 5-10 पत्ते, बस ये काढ़ा बना करके ले। और काढ़ा जिनको एसिडिटी हो उनको गर्म नहीं पीना चाहिए, उनको थोड़ा सा वार्म लेना चाहिए, बाकी तेज गर्म पी सकते हैं सर्दियों में। लेकिन और स्वामी जी दिन में कितनी बार ये भी बता दीजिए, क्योंकि कई लोग तो सुबह से लेकर शाम तक आप जैसे कहते हैं ना, ठोकते रह जाते हैं। शाम लेना है, दिन भर सुबह से शाम तक थर्मस में भर करके सुबह से शाम तक जो है वो ठोका ठाकी नहीं करनी है। तो ये 10 बार तो सूर्य नमस्कार करना है। और देखो, वात पित्त कफ प्रकृति का ध्यान रखते हुए, अब जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूं, मेरी प्रकृति पित्त की प्रकृति है, और मैं वर्षों से, कई दशकों से आंवला, एलोवेरा, गिलोय पी रहा हूं। मैं आंवला भी ज्यादा ले लूं तो मुझे अनुकूल नहीं पड़ता, एलोवेरा भी ज्यादा ले लो तो भी अनुकूल नहीं पड़ता। तो एक मात्रा में मैं करीब 25 ml एलोवेरा, करीब 25 ml आंवला और 1 बारिश ये गिलोय, ये रोज पीता हूं। खैर, अब जिनकी ज्यादा हालत खराब हो गई है, कितना ये लीवर हार्ड हो गया हो, लिवोग्रिट खाली पेट, लिवोमृत खाने के बाद, और इसके अनुपान में सर्वकल्प का काढ़ा, ये हमने कई बार बताया, ये सर्वकल्प का काढ़ा बड़ा जबरदस्त होता है। तो सर्वकल्प का काढ़ा ले। खैर, तो ये सूर्य नमस्कार तो हम रोज इसे करवा देते हैं। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। किसी पूरी बॉडी वार्म अप हो जाती है, जो जवान है उनको सर से तेजी से कर लेना चाहिए। जैसे हमारी तीनों ही बहनें, भारत की ये बेटियां, ये भारत की मातृ शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली युवाओं की प्रेरणा बन गई हैं। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी और पूजा जी। तो अब ये तो हम रोज करवा देते हैं, या तो ऐसे दंड लगाओ, जैसे ज्योत्सना तो पहलवान बेटी है और मीनाक्षी जी जो है वो योगिनी बेटी है, और पूजा जी जो है वो अब योग पूजा में वो भी धीरे धीरे अब समाहित हो रही है। बस यही करना है स्वामी जी, पूरा का पूरा देश और देश के साथ विश्व योग की शरण में आ जाए, आपकी शरण में आ जाए और योग को आत्मसात कर दे। स्वामी जी, कोरोना का चूंकि हम बात करें लिवर की और किडनी की, तो इस पर असर क्या पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है, उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो 5 रामबाण उपाय क्या है, उपाय के साथ साथ योगाभ्यास, क्योंकि आपने शुरुआत तो कर ही दी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।